हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड द टॉपिक इज समवॉट रिलेटेड टू द लिव इन रिलेशनशिप। हुआ क्या, एक लॉयर है नेम्ड ममता रानी। उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की, पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। एंड बाय द पीआईएल शी इज सीकिंग डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर के रूल्स फ्रेम किए जाएं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। और वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहा है। अब इसीलिए पीआईएल फाइल की गई है। अब ममता रानी की बात करें तो उन्होंने पीआईएल में तीन चीजें उठाई। उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी होना चाहिए। पहला रीजन उन्होंने बताया कि अभी जैसे कि इंसिडेंट देखने को मिला, निक्की यादव और साहिल गहलोत वहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। साहिल गहलोत जो है पार्टनर थे, उन्होंने अपनी जो पार्टनर थी, लिव इन पार्टनर थी, अपनी गर्लफ्रेंड, उनका मर्डर किया। देन एक और इंसिडेंट आया श्रद्धा वॉकर वाला, श्रद्धा वॉकर को भी मार दिया गया बाई दी आफ्ताब पूना वाला ने। तो ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए अगर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दोगे तो चीजें पता होंगी। तो एक रीजन ये रहा। दूसरा रीजन ये है कि गवर्नमेंट को पता होगा अगर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दे लिव इन को लेकर, तो गवर्नमेंट के पास डेटा होगा कि कितने लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एंड उससे एक चीज और हो जाएगी कि हमें पता लगेगा उन पार्टनर्स के प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर रूल्स फ्रेम नहीं किए गए तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का ब्रीच हो रहा है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है। एंड वही बात अगर हम करते हैं लीगल रिलेशनशिप की, तो वही एक कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा है ना कि आर्टिकल 19 में कैसे। क्योंकि अगर आप आर्टिकल 19 में जाओगे तो आर्टिकल 19 स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि सिटीजन हैज अ राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सो अगर सेटल हो सकता है। आर्टिकल 21 सेज व्हाट, राइट टू लाइफ, जिसमें इंक्लूडेड है कि अगर मुझे किसी पर्सन के साथ रहना है और उसकी कंसेंट है तो हम रह सकते हैं। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप जो है वो फंडामेंटल राइट में आता है, आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 में आता है। तो आपको उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर जो रूल्स है वो फ्रेम करने चाहिए और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ बताया गया कि एक ऑलरेडी केस हो चुका है। देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर देयर इज नो लेजिस्लेशन, देयर इज नो प्रॉपर लेजिस्लेशन। बट हाँ, जुडिशरी ने बहुत सारे ऐसे केसेस दिए हैं, बहुत सारी फाइंडिंग्स आई हैं जिससे लिव इन रिलेशनशिप की बात की गई। एक केस हुआ था 1978 में, नेम्ड एज बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। एंड इन दैट केस इंडिया में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को लीगल बता दिया गया था। बोला था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो इलीगल नहीं है, इट्स टोटली वैलिड, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। जैसे कि अगर कोई पर्सन, दो पर्सन हेट्रोसेक्सुअल, ये 1978 का है, तो 1978 में हेट्रोसेक्सुअली लिव इन में रह सकते थे। होमोसेक्सुअलिटी तो अभी जाके जोसेफ साइन वाली, सॉरी, होमोसेक्सुअलिटी तो अभी नवजीत सिंह जौहर वाले केस में हटा। तो होमोसेक्सुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो जो नवजोत सिंह जौहर वाले केस में आया। तो इसीलिए उस समय बद्री प्रसाद वाले केस में बोल दिया गया था कि इंडिया में लिव इन रिलेशन इज टोटली वैलिड बट सर्टेन कंडीशन। जो दो पार्टनर्स रह रहे हैं, हेट्रोसेक्सुअल दो पार्टनर्स रह रहे हैं, उन दोनों की एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए, एज ऑफ मैरिज क्रॉस होनी चाहिए, उन दोनों का कंसेंट भी होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है, इंडिया में से बहुत सारे लीगल फाइंडिंग्स आई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो देयर इज अनदर वन, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द ईयर 2006। एंड लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी यही चीज बोली गई थी कि लिव इन रिलेशन इज टोटली वैलिड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ एक कंडीशन रहेगी कि एडल्ट्री नहीं होना चाहिए। लेकिन एडल्ट्री वाला कॉन्सेप्ट भी जोसेफ साइन वाले केस से रिमूव कर दिया गया कि जो एडल्ट्री इज नो मोर अ क्राइम। अब वही बात करते हैं, हाँ कुछ लेजिस्लेशंस हैं इंडिया में जो कि लिव इन पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 वो एप्लीकेबल होता है। दूसरा अगर हम बात करें, देयर इज अनदर सेक्शन इन द सीआरपीसी, सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, इट टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस को लेकर। सो अगर लिव इन में कोई रह रहा है, उन दोनों को हस्बैंड और वाइफ ट्रीट किया जाएगा। अगर सोसाइटी मानती है कि हस्बैंड और वाइफ है, इवन तो उनकी मैरिज नहीं हुई, उनको हस्बैंड और वाइफ कंसिडर किया जाएगा। एंड अगर कभी उनके बीच में ब्रेकअप होता है एंड दे आर लिविंग सेपरेटली, तो जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर से मेंटेनेंस सीक कर सकती है अंडर द सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। तो दो लेजिस्लेशन है जो समवॉट एप्लीकेबल होते हैं लिव इन पार्टनर्स के ऊपर, लिव इन रिलेशनशिप्स में। एंड अभी पिटिशन फाइल हुई है कि लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट, लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी करिए। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट दिखाता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक, जिसमें हमने एक दो चीजें डिस्कस करी, प्रेजेंट कॉन्टेक्ट डिस्कस किया, हमने इस चीज में समझा कि कैसे लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए। 3 रीजन हमने समझे, जिसमें से पहला रीजन जो था वो ये था कि हमें जो पार्टनर्स है उनकी हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा, श्रद्धा वॉकर और ये सारे इंसिडेंट्स नहीं होंगे। दूसरा हमने देखा कि अगर आप रूल फ्रेम नहीं करते हो तो आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 का ब्रीच होगा। एंड फिर हमने उसमें केसेस को भी डिस्कस किया, 1978 जिसमें पहली बार इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप लीगल कर दिया गया था। देन लता सिंह को भी हमने डिस्कस किया, 2006 का केस, जिसमें सिंपल सी बात बोली गई थी कि लिव इन रिलेशनशिप इज टोटली वैलिड अंटिल अनलेस एडल्टरी ना हो, लेकिन अगर एडल्टरी को भी अब रिमूव कर दिया गया बाय द जोसेफाइन जजमेंट के थ्रू। एंड उसके बाद लास्ट में हम यही देख रहे हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सही में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी करता है कि नहीं, बट उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। एंड लेट्स वेट एंड वॉच, जब भी कोई एडवांसमेंट होगा इस चीज को लेकर तो हम वीडियो लेकर आएंगे। बाकी जेजी इज कमिंग अप विद द batches. The first batch is comprehensive batch. Again, I'm telling you. So वो जो fully तरीके से focused है जुडिशरी के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट जो है fully focused है इस प्रिपरेशन में, तो लाइव क्लासेस एंड एवरीथिंग you'll get to know about judiciary and even DCS भी होगा। then उसके साथ साथ you will have a one-to-one contact with the teachers and even interview preparation में भी आपको help out की जाएगी। and उसके साथ साथ there is another one that is about JG1। so वो एस्पिरेंट्स के लिए जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आपके वर्किंग क्लास के हैं जो कि लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो वो JG1 जहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएंगी। सो ऑन दैट नोट वी एंड दी सेशन हियर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, विद सम एक्साइटिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।